आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो आप लोग कल की क्लासेस, पहले वाली क्लासेस जरूर देख कर आना। पहले वाली क्लासेस अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अब लास्ट क्लासेस चल रही है, इसलिए नया बच्चा आज की क्लास अब ज्वाइन नहीं करना। वापस से शुरू करता हूँ मैं क्लास, रुकिए एक मिनट। तो चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूँ। फाइल नंबर 8 में लगभग जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं वो मैं दिखा दूंगा। उससे पहले लेकिन फाइल 9 को हम लोग कंप्लीट करते हैं, लास्ट फाइल अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। फिर मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एज भी पढ़ेंगे भाई। पहले पार्टनरशिप को खत्म करते हैं। फाइल नंबर 9 मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर फाइल का, क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ने की। अक्सर वॉइस में क्या हुआ भाई? कुछ लोगों के जिनके लैग है, अगर आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए। मैं भी रिफ्रेश कर देता हूँ, ये लो। लेकिन फिर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चलिए मैं एक बार कर देता हूँ। 3 व्यक्ति स्थान ए तथा बी से पैदल चलते हैं अपने पास यहाँ पर, और उनकी चाल का अनुपात दिया हुआ है 4:3:5। बी पर पहुंचने के लिए, यहाँ पर इसने कहा बी पर पहुंचने के लिए लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो मुझे बताइए, क्या आप लोग जानते हो क्या स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है? तो टाइम का रेशियो 4:3:5 अगर है, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो आपके पास दो तरीके हैं, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, इनका एलसीएम 60 आएगा, तो सभी जगह डिवाइड कर दो आप लोग 60 से। 60 का अगर भाग देते हो तो ये अपने पास टाइम का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। या दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि ये जो अपने पास है स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो अगर बनाना है, तो 4 को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर सकते हो 15। 4 को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर सकते हो, अपने पास 20 होगा। 5 को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर सकते हो, 12 होगा। उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो इसके दो तरीके होते हैं, आप या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, या ये अपने पास तरीका होगा। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या आप लोग जानते हैं? क्या ब्लर दिख रहा है? तो भी आप नेटवर्क ठीक कीजिए, बंद करके वापस चालू कर लो। मेरी तरफ से नेटवर्क और ऑडियो साउंड बिल्कुल ठीक है, सब कुछ मैंने फिर भी कर दिया था। ब्लर है तो आपका नेटवर्क चेक कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन संख्याएं कभी कभार हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। 4 का रूट आप लोग करोगे तो 4 का रूट 2 होता है क्या? तो इस चीज को आप लोग लिखोगे 2⁻1/3। 4 का जो रूट अपने पास होगा वो अपने पास होगा 2। 4 का जो रूट होता है वो 2, तो 2 की पावर अपने पास 1/3 है, ये लीजिए। आगे वाला जो अपने पास ये है, इस चीज को आप लोग क्या लिख पाओगे? ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग लिख पाओगे 2 × 2⁻1/3। 2 × 2⁻1/3।
और ये अपने पास 8 को 2 की पावर आप लोग 3 लिख सकते हो, और पावर की जब पावर हो अपने पास 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और पावर की पावर इंटू होता है तो 2 की पावर क्या 1/3 बन जाएगा कि इंटू के 2 की पावर 1/3। ऐसी चीजें सिंप्लीफिकेशन में आएंगी, इनको सोल्व करना। यहाँ पर 2 की पावर 1/3 से 2 की पावर 1/3 कट गया, तो मुझे ये बताइए स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 1:2:1 आ गया है क्या? और स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, ये इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को इंटू कर दो। इसको छोड़ दीजिए, बचे हुए दोनों को इंटू करोगे तो 2, इसको छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू करोगे तो 1, इसको छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू करोगे तो 2, 2 1 2। ऑप्शन आ गया अपने पास सी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो लैग, सिर्फ लैग होता तो सभी के पास होता ना भाई, मेरी तरफ से तो। सभी के पास होता, बाकी लोगों के पास कैसे चल रहा है बताइए मुझे। रोहित मेरी तरफ से यार बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल साफ चल रहा है। मैं एक बार फिर भी, दो चार बच्चों को प्रॉब्लम है, क्लास को एक बार क्लास से आउट होता हूँ, फिर क्लास के अंदर वापस आता हूँ, तो लैग आएगा सभी के पास। ठीक है, आप लोग भी इसको बंद करके वापस चालू करना। अब उम्मीद है कि ठीक होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे, बाकी तो क्लियर होगा। अब क्या ठीक है क्या बिल्कुल सभी के पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखो शशिकांत ने बताया भाई कि आपका नेट स्लो है। अब इसे कि वहीं से बात कीजिए। यहाँ पर अपने पास मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसको करने की हम लोग कोशिश करते हैं। 3 कार द्वारा 1:3 के अनुपात में डिस्टेंस का रेशियो ये है और समय का अनुपात ये है। मुझे बताओ डिस्टेंस जो है अपने पास 1 2 और 3 है, डिस्टेंस का रेशियो 1:2:3 है, और टाइम का रेशियो अपने पास 3:2:1 है। तो क्या आप लोग यहाँ से मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और स्पीड अगर आप लोगों को पता हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक में डिस्टेंस में टाइम का भाग दोगे तो स्पीड 1/3 आ जाएगी, दो में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में 1 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 3 आ जाएगा। मुझे बताइए कि इसको फ्रैक्शन में कभी रखते हैं क्या? तो सभी जगह इंटू करेंगे 3 से। नए बच्चे अब आप लोग ज्वाइन करना, आज 2 दिन बाद, परसों से ज्वाइन, परसों नहीं उसके अगले दिन ज्वाइन करना। 3 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 और 9, ये अपने पास बन जाएगा रेशियो, बी ऑप्शन आ जाएगा 1 3 9। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या इस क्वेश्चन में आपको ये संख्याएं बदलनी है? सेम पहले वाला क्वेश्चन था, क्या आप लोग सभी लोग कर पाएंगे क्या? फाइल नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस भाई मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, मैं वो फाइल दिखा भी दूंगा। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, किसमें ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन सारे हैं, उसमें मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप पढ़कर देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। 9 नंबर तो मिल जाएगी भाई। तो कैसे कर पाएंगे? यहां पर देखिए, एक लड़का और एक लड़की मिलकर पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़के ने पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। लड़का पाता है कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है, तो पेंसिल किस अनुपात में तोड़ी? यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए आप लोग, लड़का और लड़की मिलकर पेंसिल से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की ने जो पेंसिल तोड़ी है वो मान लीजिए 2 टुकड़ों में तोड़ दी, m/n में। एक अपने पास m है और एक अपने पास n है। लड़का एसएससी की तैयारी किया हुआ था, उसने वहां पर दिमाग लगाया कि ये जो 2 टुकड़े हैं इनका जो अनुपात होगा m/n, ये जो 2 टुकड़े हैं इनका जो अनुपात है वो वही है जो टोटल पेंसिल का है, और बड़े अपने पास टुकड़े का अनुपात है m+n/m का रेशियो है, ये लीजिए।
मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसने क्या किया? लड़के ने देखा कि बड़ा जो टुकड़ा है वो 2 पार्ट में उसने तोड़ दिया। बड़ा भाग अपॉन छोटा भाग का अनुपात वही होगा जो अपने पास टोटल पेंसिल m प्लस n है अपॉन टोटल का अनुपात है, बड़े वाले भाग का अनुपात है। ये दोनों अपने पास बराबर हैं। बोलिए ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, फिर समझाना चाह रहा हूं। लड़की पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। इन 2 टुकड़ों का जो अनुपात है किसका? m और n का रेशियो। मुझे बताइए m और n का जो रेशियो है, पेंसिल की लंबाई कितनी है? m प्लस n। पेंसिल की जो लंबाई है वो m प्लस n, और बड़ा टुकड़ा कौन सा है यहाँ पर? m इस अनुपात में है। ध्यान देना वापस से, m और n। अरे नहीं है क्यूट भाई, वो मेरा बेटा है देवांश, वो बीच बीच में आता रहता है। यहाँ पर देखिए m अपॉन n, फिर मैं उसको बोलता हूँ भागो तो भाग जाता है। m अपॉन n जो है यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, फिर से समझना क्योंकि समझाने की यही चीज है। ये जो अपने पास है m और n का जो रेशियो है, दोनों टुकड़ों का जो अनुपात है वो अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। मुझे सभी लोग बताइए ये रेशियो मैंने कैसे लिख दिया? क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर आपको इसके बाद मैं समझाता हूँ नीरज, फिर समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो कोई से को भी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा ना भाई। ये एम अगर बड़ा नहीं मानते हो तो एन को बड़ा मान लो। दोनों में से किसी एक को तो आपको बड़ा मानना ही पड़ेगा, एम और एन में से। या तो आप लोग एम को बड़ा मान लो या आप लोग एन को बड़ा मान लो, दोनों में से एक चीज को तो आपको बड़ा मानना ही पड़ेगा। आपको लगता है मैं एन बड़ा मान लेता हूँ, तो अपने पास एम और एन का जो रेशियो है, दोनों टुकड़े का जो अनुपात है एम और एन का रेशियो, वो अनुपात वही है जो टोटल पेंसिल का है और अपने पास बड़े टुकड़े का अनुपात है। तो बड़े को मैंने एम माना है। मुझे बताइए क्या एम प्लस एन, तो क्या एम से तो बड़ा होगा ही होगा क्या? तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो इधर अपने पास ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तभी तो अनुपात बड़ा होगा। अपने पास यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये खुद कहना चाह रहा है। उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। इसके बाद अपने पास क्या है? मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताइए कि क्या अपने पास m अपॉन n, और एक ही चीज में इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए m बाई n। आज तो क्लास डिस्टर्ब चल रही है भाई, क्लास अपने पास डिस्टर्ब चल रही है। रिफ्रेश करता हूं, एक बार लैग आएगा सभी के पास वापस, अगर ऐसी बात है तो। देखिए मैं कोशिश करता हूं वापस से समझाने की एक बार सभी बच्चों को। यहाँ पर अपने पास ऐसा एक लड़का और लड़की मिलकर पेंसिल से खेल रहे हैं। ये देखिए 2 भागों में तोड़ दिया लड़की ने पेंसिल को, इसको। एक अपने पास m है और एक अपने पास n है। बड़ा भाग आप लोग कोई सा भी मान सकते हो, मैंने बड़ा भाग m मान लिया है और छोटा भाग n मान लिया। आप कोई सा भी मान सकते हो, एक बड़ा और एक छोटा। लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। यहाँ पर लड़का पाता है कि दोनों टुकड़ों का अनुपात, यानी m और n का जो अनुपात है, जैसे लिखा हुआ है वैसे मैं बोल रहा हूँ। ये जो दोनों टुकड़ों का अनुपात है, पेंसिल की लंबाई कितनी है? m प्लस n। और यहाँ पर ये कितना है? बड़ा टुकड़ा, बड़ा मैंने m माना है, तो ये m के बराबर है, अनुपात के बराबर है, हम लोगों ने बराबर लिख दिया है। इसके बाद अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इसको मुझे बताइए क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि m अपॉन n होगा? और यहां से इस चीज को एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग भी ले सकते हो क्या? मुझे बताइए अपॉन n बाई m। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि अपने पास यहाँ पर इक्वेशन जो है ना वो अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास 2 आ चुके हैं, तो एक ही वेरिएबल से दोनों चीजों को अगर सोल्व करना है तो क्या m अपॉन n को एक बार देखकर बताना क्या हम लोग x लिख सकते हैं क्या? ये बात बताइए सभी लोग।
क्योंकि ताकि अपने पास मान लो, ये जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तब भी मैं बता रहा था कि इसको आप लोग लैम्डा मान लिया करो, लेकिन यहाँ लैम्डा देख के कुछ बच्चे नए होंगे वो डर जाएंगे, इसलिए मैंने एक्स मान लिया है। मान लो एक्स का मान आया 2/3, तो तुरंत मैं बोल दूंगा कि रेशियो जो है एक्स का मान 2/3 आया, तो रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 आगे चला जाएगा, 2:3, ऐसा मैं बोल दूंगा। एक एक्स में मान लेता हूँ, बोलो ठीक है क्या। यहाँ पर तो m अपॉन n की जगह मैं x मान रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइए m अपॉन n का मान अगर हम लोग x मानेंगे तो ये तो अपने पास x हो गया, बराबर अपने पास 1 है, और ये कितना हो गया अपने पास 1 अपॉन x, ये आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से मुझे बताइए जब एलसीएम लोगे आप लोग तो आगे अपने पास बन गया जो एलसीएम x आ गया, आगे अपने पास बन गया x+1, और नीचे जो एलसीएम था उसका इधर इंटू करोगे तो ये अपने पास बन गया x²। इसके बाद एक तरफ अगर मैं इसको लेकर आऊं तो मुझे बताइए कि ये बन गया है क्या, x² माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना बन गया है, 0। x² माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू अपने पास कितना बन गया, 0। और क्या द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी आती है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अगर आपको याद हो b² माइनस 4ac, b² माइनस अपने पास होगा यहाँ पर b² माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या। अब जिस बच्चे को ये चीज पता होगी उसको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो पहली बार देख रहा है वो अचानक से लगेगा कि ये क्या चीज आ गई, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं पता तो यहां से आगे के लिए अब आपके लिए क्वेश्चन है नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर वापस आपको समझ में आना शुरू होगा। तो b का मान अपने पास 1 है, -1 है, यहाँ a का मान 1 है, b का मान -1 है, c का मान -1 है, तो -1 अगर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अपने पास b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, -4ac, a का मान 1 है, c का मान -1 है, तो -1 अगर रखोगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा क्या, और अपोन में कितना हो जाएगा अपने पास, अपोन में हो जाएगा 2। मुझे ये बताइए क्या नेगेटिव अपने पास हो सकता है क्या ना, नेगेटिव आएगा तो ये देखिए 1 प्लस प्लस माइनस ये 4 + 1 √5 हो गया, √5 तो अपने पास नेगेटिव, नेगेटिव वाला लेते ही वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, 1 माइनस √5 लेते ही वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि √5 का मान बड़ा अपने पास है तो हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या कि √5 + 1 अपॉन 2, ये अपने पास आंसर आ गया है √5 + 1 अपॉन 2, तो ये अनुपात कौन सा आ जाएगा, ए अपने पास रेशियो आ जाएगा। याद रखना कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है ये हमें नहीं पता, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी भी बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि अपने पास पहला ये है और दूसरा ये है। तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर नीचे अगर √5 से मैं इंटू कर दूं, √5 - 1 अपॉन √5 - 1, ऊपर नीचे अगर √5 - 1 से इंटू कर दूं तो छोटा भाग और बड़े भाग का नहीं पूछा इसने, कहीं भी आप लोग लिख सकते हो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसके अपने पास एक बार a + b एक बार a - b, तो अपने पास ये जो रेशियो बन गया वो मुझे बताइए a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 -1 का मतलब क्या ऊपर 4 बन गया है क्या, और नीचे कितना बन जाएगा 2 × √5 - 1, तो यहाँ पर अपने पास 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो अनुपात 2 अनुपात √5 - 1, तो क्या ये चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख, क्योंकि छोटा भाग बड़ा भाग तो अभी पूछा ही नहीं है, 2 अनुपात √5 - 1, ये अपने पास चाहे ऐसे लिख लो चाहे उल्टा लिख लो, क्योंकि बड़ा और छोटा भाग तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि पहले बताइए या बाद में बताइए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास पहला भी ठीक है और इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा भी अपने पास ठीक है। याद रखना जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं उनको मैं वापस अब करवाऊंगा नहीं, हम लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे और जो नया क्वेश्चन होगा उसको मैं सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, आप लोग करने की कोशिश करो। आसानी था विशाल क्वेश्चन वैसे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी अपने पास क्वेश्चन आता है। ए पुलिसमैन स्टार्ट्स टू चेज अ thief, व्हेन द thief goes 10 steps द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप। ठीक है, thief जब तक अपने पास दो लोग अपने पास हैं, ये जब तक अपने पास जो thief है वो अगर 10 स्टेप्स ले रहा है, इतनी देर में पुलिस जो है वो कितने स्टेप लेगी, वो अपने पास लेगी 8 स्टेप। साथ ही इसने हम लोगों से ये कहा है दरोगा के यानी कि पुलिसमैन के 5 जो स्टेप हैं चोर के 7 कदम के बराबर हैं। ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी देर में जो थिप है वो 10 स्टेप ले रहा है उतनी देर में ये 8 ले रहा है। इसके द्वारा 5, पुलिस के द्वारा 5 स्टेप की जो दूरी है, इसके द्वारा जो 5 स्टेप की दूरी है वही दूरी थिप के द्वारा अपने पास जो होगी वो 10 चोर के 7 स्टेप की डिस्टेंस के बराबर होगी। मुझे बताइए ये अपने पास पुलिस के 5 स्टेप यहां पर और बराबर है पुलिस के 5 स्टेप बराबर है चोर के 7 स्टेप के। तो या तो आप लोग ऐसे लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, ये जितने 5 स्टेप में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 7 स्टेप में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसकी 5 स्टेप की दूरी x मीटर मान लूंगा।
और अपने पास इसकी 7 स्टेप की दूरी भी x मीटर मान लूंगा। तो मुझे ये बताइए ये एक स्टेप में कितना चलेगा? तो एक स्टेप में इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या x/5 होगी क्या? और इसके द्वारा एक स्टेप की दूरी क्या x/7 होगी क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर इसके द्वारा एक स्टेप की दूरी x/7 है, चोर के द्वारा, ये x/5 है, इंटू कर दो। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंटू करते हैं नहीं, ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, ये x मानने के बजाय इन दोनों का एलसीएम लेकर मानते हैं। एक्स मानने के बजाय हम लोग एलसीएम लेकर 5 और 7 का एलसीएम लेकर इसका 35 मीटर मानते हैं और इसका भी हम लोग मानते हैं 35 मीटर। हम लोग इस प्रकार से मानते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा अपने लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनती है। कैसे आसान बनती है सर? 5 स्टेप की इसकी जो डिस्टेंस है वो 35 अगर है तो एक स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए क्या 7 मीटर होगी क्या? और इसके एक स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो क्या 5 मीटर होगी क्या? तो पुलिस के द्वारा एक स्टेप में 7 मीटर अगर जाएगा तो ये अगर जा रहा है 7 मीटर तो ये एक स्टेप में कितना जाएगा? 5 मीटर। अब मुझे ये बताइए 10 स्टेप ले रहा है और एक स्टेप में 5 मीटर जा रहा है तो क्या डिस्टेंस अपने पास 50 मीटर होगी क्या? और इसके द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? 56 मीटर। मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ से अनुपात जो आ जाएगा वो 25 क्या 28 आ जाएगा क्या? ये अपने पास डिस्टेंस का रेशियो है और यही जब टाइम अगर अपने पास सेम हो तो यही अपने पास स्पीड का रेशियो भी सेम होता है, अगर टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़े हैं तो। आपको उम्मीद है ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया है तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे कैसे करवाता हूं ताकि आप लोग उसको और अच्छे से और ढंग से समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए इसको आप लोग कीजिए ताकि और अच्छे से 3 क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आप लोग कर पाओगे। देखिए, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। ए डॉग स्टार्ट चेजिंग ए रैबिट एज लॉन्ग एज द रैबिट मूव 9 स्टेप्स इन अ टाइम एंड डॉग 6 स्टेप टेक्स प्लेस इन सच अ टाइम। जो सेम टाइम के अंदर जितने समय में ये 9 कदम चलता है उतने ही समय में ये जो चलता है उतने समय में कुत्ता जो है वो 6 कदम चलता है, ऐसे हमें कहा गया है। ये अपने पास दो चीजें हैं, एक रैबिट है और एक अपने पास कितना है, एक डॉग है। जितने समय में 9 स्टेप अगर चलता है ये उतने में जो डॉग है वो 6 स्टेप चल लेगा। ये लो, जो बच्चा पिछली बार थोड़ा सा कम समझ में आया था उसको मैं फिर समझाता हूँ। इसके द्वारा 5 जंप में कवर की गई डिस्टेंस, इसके द्वारा डॉग द्वारा 5 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस, 5 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस रैबिट के द्वारा 8 स्टेप में या 8 जंप में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है। तो मुझे अब आप लोग ये बताइए डिस्टेंस अगर बराबर है तो डिस्टेंस आप लोग एक्स मान सकते हो या इनका एलसीएम लेकर क्या हम लोग यहाँ पर इसके 5 स्टेप की दूरी 40 मीटर और इनके 5 स्टेप की दूरी 40 मीटर मान सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये 5 स्टेप में डॉग जो है वो 5 स्टेप में अगर 40 मीटर जा रहा है तो बताइए एक स्टेप में कितना जाएगा? तो क्या एक स्टेप में 8 मीटर जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और ये जो रैबिट है वो 8 स्टेप में अगर 40 मीटर जा रहा है तो एक स्टेप में कितने मीटर जाएगा? 5 मीटर चला जाएगा। मुझे बताओ ये एक स्टेप में 5 मीटर तो 9 में कितना चला जाएगा? तो 9 जंप में या 9 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस क्या 45 होगी क्या? और इसके द्वारा 8 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस क्या 48 होगी क्या? और यहां से अपने पास ये कट रहा है 15 बार, ये अपने पास 15 और 16। याद रखना डॉग को पहले बोला है तो अपना आंसर सेकंड नहीं होगा, अपना आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ये गलती मत कर देना क्योंकि एग्जाम में अपने पास दोनों ऑप्शन मिलेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 5D बराबर अपने पास 8 रेबिट और ये आप लोग इसके नीचे ले आओ, डी के नीचे 8 या आर के नीचे 5। लेकिन आप लोग यहाँ पर 3 होगा तो एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 होंगे या तो एलसीएम से डिवाइड करना या ऐसे करने के बजाय ऐसे ही कर लिया करो क्योंकि वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 नंबर पढ़ने की कोशिश करो।
100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध मिलाया जाता है, प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी। ये तो आपको करवाया है ना यार ऐसे क्वेश्चंस, तो मिश्रण के क्वेश्चंस आप देख कर आओ भाई। मिश्रण के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख कर आओगे, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। 2:3 है, 10 लीटर निकालकर उतना ही दूध डाल दिया गया, ये प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी। अंतिम मिश्रण में दूध, याद रखना आपकी बार 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिला रहा है तो पानी की मात्रा आएगी। जो आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत में अपने पास पानी की मात्रा कितनी है 60, तो 60 इंटू अपने पास 90/100 गुना 90/100, ये पानी की मात्रा आ जाएगी। टोटल में से 100 में से ये जो आए वो घटा लेना, दूध की मात्रा अपने पास आ जाएगी। और अब मुझे ये पढ़ाने दो भैया आप। तो ये जितनी देर में, देखिए कोशिश करना समझने की, यहाँ पर जितनी देर में 10 छलांग, 3 चीजें आपकी बार अपने पास हैं। एक अपने पास यहाँ पर शेर है, एक अपने पास जितनी देर में कुत्ता शेर की 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। जब तक जो लोयन है वो 10 स्टेप ले रहा है, 10 जंप जब तक ले रहा है, तब तक डॉग जो है वो कितने लेता है, 7 स्टेप ले रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बताइए मुझे। एक लोमड़ी जो है वो शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेता है। एक लोमड़ी जो है, एक फोक्स फोक्स जो है वो शेर की 10 छलांग के लिए 12 स्टेप ले रही है। ये लो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ध्यान से समझने की शुरुआत आप लोग करना। जितनी देर में शेर 10 छलांग ले रहा है उतनी देर में ये 7 ले रहा है। जितनी देर में लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 जंप, 5 जंप है डॉग के द्वारा, देखिए 5 स्टेप की दूरी, 5 स्टेप की दूरी। यहाँ पर ये जो है शेर के द्वारा अपने पास लोइन जो है उसके द्वारा 15 स्टेप। इधर लिखता हूं मैं इस साइड, क्योंकि इस साइड ये अलाउ नहीं करता आजकल लिखना, लिखना मेरे को लिखने नहीं देता है। ये लोइन के द्वारा 15 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस। और मुझे ये बताइए फोक्स के द्वारा 5 स्टेप 20 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस बराबर है। तो इनका एलसीएम लेकर मुझे ये बताइए, सभी लोग मिलकर इनका एलसीएम लेकर क्या हम लोग यहाँ पर टोटल, ये जो है टोटल डिस्टेंस क्या 40 मीटर, 20, 15 और 5, क्या एलसीएम 60 आ जाएगा क्या? हम लोग कितना मान सकते हैं, 60 मीटर मान सकते हैं टोटल डिस्टेंस। तो मुझे ये बताइए डॉग जो है वो 5 स्टेप में अगर 60 जा रहा है तो एक स्टेप में क्या 12 मीटर चला जाएगा क्या? ये अगर 15 स्टेप में 60 जा रहा है तो एक स्टेप में कितना चला जाएगा, क्या 4 मीटर चला जाएगा क्या? और ये एक स्टेप में कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 मीटर चला जाएगा। अब की बार बस लोग 3 आगे, बाकी क्वेश्चन पहले वाला ही है। 12 को 7 से इंटू करोगे तो 84, 10 का 4 से इंटू करोगे तो 40, और 12 का 3 से इंटू करोगे तो 36। 4 से कट जाएगा अपने पास 21 बार, 4 से कट जाएगा अपने पास 10 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास 9 बार। तो आंसर जो आ गया है वो क्या 21:10:9, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए उनको आप लोग सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। ये क्या मुझे बताइए, पास और फेल वाले क्वेश्चन जो है 9 अधिक पास हो गए, इनका अलग अलग 2 तरीके से मैं आपको करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं वापस करवा नहीं रहा हूँ भाई। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ, मतलब अलग क्वेश्चन भी नहीं है, सेम ही क्वेश्चन अपने पास रिपीट हुआ है। तो जो क्वेश्चन अपने पास सेम है उनको मैं छोड़ते चलूंगा, बस ये रेशियो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी सेम क्वेश्चन है, याद करो एक बड़ा सा क्वेश्चन करवाया था 5:3, 5:7 में टोटल संख्या 1200 थी। तो इनकी संख्याएं भी चेंज नहीं हुई हैं। जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ता चलूंगा, जो अलग क्वेश्चन होगा वो मैं करवाते चलूंगा। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। 2 नंबर फाइल में थे, ये गलती से वापस रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करो आप। तो क्या सोल्व करें? देखिए, मदर्स कोचिंग में एसएससी के 2 विभाग हैं। विभाग ए बोलता है कि विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में आ जाएं तो अनुपात ये हो जाएगा। बी से अगर ए में आ जाएं, टोटल स्टूडेंट जो होंगे ए से बी में अगर आ जाएं या बी से ए में अगर आ जाएं, तो अनुपात जो होगा वो अपने पास 4:9 होगा। ठीक है, इसके बाद वो बोलता है अपने पास देखना, लेकिन अगर कुछ छात्र बी से बी में चले जाएं तो अनुपात 3:7 हो जाता है। ए और बी का अनुपात जो है वो 3:7 होगा। ना तो अपने पास कॉलेज छोड़कर गए हैं और ना ही और स्टूडेंट वहां पर आए हैं। मुझे बताइए ए से बी में जा रहे हैं या बी से ए में जा रहे हैं, तो क्या टोटल तो अपने पास सेम होना चाहिए क्या?
इनका टोटल अपने पास 13 है, इनका टोटल अपने पास 10 है। टोटल सेम करने का तरीका होता है 10 का इधर इंटू कर दो तो अपने पास 40 और 90 होगा, और 13 का इधर इंटू कर दो तो अपने पास कितना होगा, 13 का इंटू करोगे तो 39 और 13 का इंटू करोगे तो 91 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 40 और 90। अब मुझे बताइए क्या 130 हो गए हैं, क्या 130 हो गए हैं? तो याद रखना टोटल स्टूडेंट 130 भी हो सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 260 भी हो सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 390 भी हो सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 520 भी हो सकते हैं। टोटल अपने पास इस प्रकार से कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, हमें फिक्स नहीं पता कितने ही है। हमें यहाँ पर फिक्स नहीं पता कि 130 ही है क्या, लेकिन इसने कहा कि अधिकतम छात्र 200 है, मतलब 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अपने पास 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो 200 से कम मुझे बताइए क्या एक संख्या ओनली अपने पास 30 है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ। इसलिए आंसर 130 आ गया इस क्वेश्चन में। सही संख्या में फिक्स आंसर हम लोग पता नहीं कर सकते, अगर आप समझ पाए तो। टोटल अपने पास सेम होना चाहिए, तो टोटल ये आ गया। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलो करने की कोशिश करो, नए बच्चे परसों से अगली क्लास में आना, परसों के अगले दिन। 140 200 से कम है तो 130 का मल्टीपल होगा ना श्वेता, 200 से कम तो 199 भी है। 130 का मल्टीपल ही होगा। 140 को बांटो, क्या बांट सकते हो क्या आप 140 को 4:9 में? 140 को क्या 4:9 में बांट पाओगे क्या आप? वो संख्या 4:9 में बांटोगे तो वैल्यू आएगी पॉइंट्स में। आज आपने बच्चों को पॉइंट में कर दिया कि इस क्लास में 3.5 बच्चे हैं और इस क्लास में 2.1111 खत्म नहीं हो रहा, इतने बच्चे हैं। तो ये तो अपने पास संख्या, तो अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू जो आनी चाहिए वो तो इंटीजर में आनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो अपने पास यहाँ पर 4:9 में भी बढ़ जाए और 3:7 में भी बढ़ जाए, और वो नंबर जो होगा इन दोनों का इंटू या इन दोनों का एलसीएम, वो नंबर 130 होगा। तो 200 300 मैक्सिमम होता तो दोनों आंसर होते, 130 भी होता, 260 भी होता। फिर वो ये पूछता कि इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो आप कहते दो मान इसके पॉसिबल हैं, ऐसे पूछता वो। ऐसे तो वो कहेगा नहीं कि स्टूडेंट इतना कर लेगा। अब स्टूडेंट को मैं कंफ्यूज करता हूँ, कि कंफ्यूज करके देखता हूँ। ये आ गया भाई एक बदमाश बच्चा, शानदार शानदार बदमाश है। छोटा मोटा बदमाश होता तो भी काम चल जाता। हेलो बोल दो आप, स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब इधर मत आना डिस्टर्ब करने, ठीक है। फिर से भी आना। फिर से नहीं आते फिर से ना, फिर से मत आना, ठीक है। जाओ मस्ती करो। एक बार मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? जल्दी से जाना, पढ़ाई, चलो ठीक है, जल्दी से जाना। जल्दी से। तो देखो भाई, ध्यान से सुनना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। बोल रहा फिर से भी आऊंगा मैं कह रहा हूं अब मत आना, बोल रहा हूँ। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक मदर्स कोचिंग में कक्षा एसएससी के दो विभाग हैं। ए विभाग बोलता है कि बी से कुछ छात्र अगर ए में आ जाए, ये बोलता है कि ए से कुछ छात्र अगर बी में आ जाएं तो ए और बी का अनुपात 7:5 होता है। बिल्कुल ठीक है। ए से कुछ छात्र अगर बी में आ जाएं तो अनुपात 7:5 होता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। ए विभाग से बी में कुछ छात्र आए, ए से बी में चले जाएं। यहां पर ए में से एक्स गए मान लीजिए, और बी में अपने पास एक्स आ गए, बी में अपने पास एक्स आ गए, तो अपने पास जो रेशियो हो गया वो मुझे बताइए 7:5 हो गया है क्या? लाइन ध्यान से पढ़ना आप लोग। अगली लाइन हम लोगों को कहा गया है ए से समान संख्या में, जो पहले गए थे ना, ए से समान संख्या में छात्र बी में आए। ए में विभाग बी से कुछ छात्र आए, ए में आए भाई, ये मैंने उल्टा पढ़ लिया। ए में कुछ छात्र आ रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और ये मुझे बताइए क्या होना चाहिए, ये अपने पास माइनस होना चाहिए। क्या मैंने उल्टा नहीं पढ़ लिया क्या, मुझे बताओ। बी से ए में आ रहे हैं, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, अगर ए से समान संख्या में, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए से समान संख्या में कुछ छात्र अगर आते हैं, ए अपने पास यहां पर बिल्कुल ए में से समान संख्या में अगर बी में आए, ए से समान संख्या में अगर बी में आए उतनी ही मात्रा में, तो रेशियो 4:7 हो जाता है। ये लीजिए 4:7, 4:7 हो जाता है। ये जो रेशियो अपने पास है ये 4:7 हो जाता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए से बी में चले जाएं या बी से ए में चले जाएं, तो आप लोग यहां पर सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या टोटल तो सेम होना ही चाहिए क्या? यहां पर टोटल तो जो है वो अपने पास सेम होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करें, टोटल अगर सेम होना चाहिए तो इनका सम कितना है 11, उसका तो यहां इंटू होना चाहिए।
और इनका सम कितना है 12, उसका यहाँ इंटू होना चाहिए। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? क्या दोनों का सम तो बराबर होना ही चाहिए। तो मुझे बताइए यहां से जब सोल्व करोगे तो a प्लस एक्स का जो मान अपने पास आएगा a प्लस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स बराबर अपने पास 77 अपॉन अपने पास ये जो होगा 77 अपॉन 55, और ये जो अपने पास आ गया है ए माइनस एक्स अपॉन अपने पास यहां से बी प्लस एक्स, ये कितना आ गया मुझे बताइए। ये अपने पास आ गया कितना 48, ये अपने पास आ गया है। तो यहां से मुझे ये बताओ रेशियो में मान अगर आ चुका है तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि a प्लस एक्स का जो मान है वो 77k है। अगर मैं बात करूं रेशियो की 48 अपॉन नीचे वाला मैंने लिखा नहीं 84, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। टोटल अब अपने पास पॉपुलेशन सेम हो गई है, यहां पर भी टोटल अपने पास यही हो गया है, यहां पर भी जोड़ोगे तो टोटल अपने पास वही हो गया 142 132। अब मुझे ये बताओ a प्लस एक्स का जो मान है वो क्या आप लोग 77 लिख सकते हो क्या? a प्लस एक्स का मान 77 या इसका मल्टीपल होगा कोई ना, या तो 77 होगा या इसका अपने पास डबल होगा, ये अपने पास 77। ये इधर तो लिखने ही नहीं देता, इसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मेरे तो समझ में नहीं आता यार। और मुझे बताइए ये जो a माइनस एक्स का मान जो है यहाँ पर वो क्या अपने पास 48 होगा क्या? ये a माइनस एक्स का जो मान है वो अपने पास कितना होगा 48 होगा। यहां लिख लेता हूं मैं, यहां मना नहीं करता। ये a प्लस एक्स का जो मान होगा वो मुझे बताइए 77 होगा, और अपने पास a माइनस एक्स का जो मान होगा वो अपने पास 48 होगा। तो जब अपने पास a का मान पूछता तो दोनों को जोड़ देते हम लोग, अगर a का मान पूछता तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते। और मुझे बताइए दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर 2a बराबर, ध्यान से समझना, मुझे ये बताइए 2a बराबर क्या अपने पास यहाँ से 2a जोड़ेंगे क्यों हम लोग, घटाएंगे, हमें तो मान x का चाहिए अब की बार कितने जा सकते हैं। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा, ये अपने पास कट गया। तो मुझे ये बताइए आप लोग 2x का जो मान है वो क्या 29 अपने पास आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर x का मान 29/2, यानी कि क्या अपने पास जो भी x का मान आएगा वो 29 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 29 का या 14.5 अपने पास आ गया, उसका मल्टीपल अपने पास 29 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे बताओ 29 का जो मल्टीपल, जैसे पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अपने पास 130 का मल्टीपल होगा, तो 130 का मल्टीपल ऑप्शन में जो है ना वो इसने ये दे दिया कि 200 से कम होना चाहिए, तो एक ही आंसर आएगा, बाकी इसके आंसर फिक्स नहीं होते। इसके आंसर हजारों आंसर हो सकते हैं, अलग अलग आंसर कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो अपने पास आएगी वैल्यू, मुझे बताइए इसका 29 का मल्टीपल क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या, और वो कितना है 87, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग। बी से सोल्व करो तो भी ये आएगा रवि, उसको सोल्व कर लो चाहे। हर्षिता दो का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 29 का मल्टीपल अपने पास ये आधा कर लो, 14.5 का भी मल्टीपल होगा 87। तो रोनित आज की क्लास आप भाई रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि आपकी तरफ तो ज्यादा ही इश्यू आ रहा है। ये जैसे बोलता जा रहा है वैसे पढ़ते चलो, आंसर अपने पास आ जाएगा। ए और बी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:8 है। कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या विद्यार्थियों की संख्या का 5:8 है। छात्रों की संख्या यानी कि यहाँ पर अपने पास बी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग पढ़ते हैं द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉलेज ए एंड कॉलेज बी। ए और बी में पढ़ रहे टोटल स्टूडेंट्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 5:8, 5:8, बिल्कुल ठीक है। इन कॉलेज बी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5/8 आर बॉयज, 5/8 बॉयज हैं। तो मुझे बताइए इस 8 में से अगर अपने पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखा जाए तो इसमें से 5/8, इसका 5/8 करोगे तो 5 अगर बॉयज अगर अपने पास हैं तो गर्ल्स की संख्या कितनी बची, मुझे बताइए क्या 3 बची क्या? बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ विच 60% स्टडी कॉमर्स, इसमें से 60%। तो मुझे बताइए इसका जो 60% अपने पास होगा, 60% का मतलब इंटू कर देंगे हम लोग 60 से, तो 300/3 का मतलब क्या 3 बॉयज कॉमर्स पढ़ रहे हैं क्या? 3 तो अपने पास क्या पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं अपने पास। एंड रिमेनिंग 800 बॉयज स्टडी इन अदर स्ट्रीम, 800 अदर बचे कितने, 2। अदर जो बचे अपने पास 5 में से 3 अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो बचे कितने, 2। इसका मान अपने पास 800 इसने दिया हुआ है, अदर स्ट्रीम में अपने पास 800 है, हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग 2 हैं। तो ये कह रहा है कि ए के कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो आप जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू इससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपना आंसर आ गया है।
क्या हम लोग आगे बढ़े? तो जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे पढ़ते चलो, अपना आंसर आ जाएगा। मुझसे पहले क्वेश्चंस आप लोग पढ़िए, नहीं तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी। क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। सुबह हम उसको 14.5 का मल्टीपल मान लो भाई आप। एक बार फिर से देखना भी, कोई बच्चा अगर कम समझ पाया तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है वो। लगी रहा आपको, खुद करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कॉलेज में मैं फिर एक एक स्टेप पूछता रहता हूं। विद्यार्थियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल ठीक है। नया कानून बना, गर्ल्स का शिक्षा निःशुल्क कर दी गई, और पिछले साल इकट्ठा की गई लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। तो लड़कों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। पिछले साल जो फीस इकट्ठा की गई थी, इसलिए अपने पास, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब की बार बॉयज और गर्ल्स, मान लो उसमें बॉयज बी हैं और गर्ल्स अपने पास जी हैं, ऐसा मान लो। प्रत्येक अपने पास स्टूडेंट अगर x रुपए दे रहा है, तो क्या टोटल इतनी फीस इकट्ठा होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये कैसे लिख दिया, ये क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, बॉयज भी अपने पास यहाँ पर x रुपए दे रहे हैं और गर्ल्स भी अपने पास x रुपीज दे रहे हैं यहाँ पर। दिनेश, इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई? ये अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग थोड़े दिन की छुट्टी लो और नए टॉपिक से आना भाई। यहाँ पर टोटल जितने भी लोग हैं उनको एक अगर 2 रुपए दे रहा है, हर चीज के लिए मना करने की आदत है, तो आपका ये शुभ संकेत है। बाकी अपने पास बॉयज बी हैं, गर्ल्स मैंने जी मान लिया, एक स्टूडेंट मैंने मान लिया x रुपए दे रहा है, तो टोटल ये फीस इकट्ठी होगी। ये इसमें तो अगर हर चीज के लिए ना करते हो तब तो फिर क्या ही समझ में आएगा, बताइए मुझे। 5 बच्चे हैं, एक बच्चे ने 3 रुपए दिए, तो टोटल 5 को 3 से गुना कर दोगे तो 15 रुपए इकट्ठे होंगे। ये लो टोटल फीस जो कलेक्ट हुई, जितने स्टूडेंट है उससे मैंने x से इंटू कर दिया। यहां पर मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या भाई? टोटल बॉयज मैंने बी मान लिए हैं, क्योंकि ताकि हमें पता रहे कि ये बॉयज हैं। टोटल गर्ल्स मैंने जी मान लिए हैं। टोटल बच्चे इतने हैं, एक x रुपए दे रहा है, इससे कर दिया। यहां पर मुझे बताओ, विद्यार्थियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई। किसी भी संख्या में अगर 20% की बढ़ोतरी हमें करनी है, किसी भी संख्या में अगर 20% की बढ़ोतरी हमें करनी है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 20% की बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं, 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो नए बॉयज की जो संख्या होगी, वो कोई भी चीज अगर 20% बढ़ती है तो इंटू कर दो आप लोग 120 से, तो इंटू कर दो 6/5 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जब भी कोई भी चीज 20% बढ़ती है तो इंटू कर दें हम लोग 6/5 से। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर गर्ल्स की संख्या भी कितनी होगी? स्टूडेंट अगर बढ़े हैं तो मुझे बताइए, जो गर्ल्स थी वो भी क्या अपने पास 6/5 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? गर्ल्स की जो संख्या अपने पास होगी वो भी मुझे बताइए कितनी होगी? 6/5 होगी। इसको मैं हटाता हूं, थोड़ा सा ये कहना माना नहीं। गर्ल्स की जो संख्या है वो भी क्या अपने पास 6/5 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? गर्ल्स की संख्या जो है वो भी कितनी होगी? आप कहोगे सर 6/5 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर गर्ल्स को तो फ्री कर दिया, तो जो अब आपके पास पैसा इकट्ठा होगा, मुझे बताइए, गर्ल्स को जब फ्री कर दिया यहां पर, ये बात मुझे बताइए, गर्ल्स को अगर फ्री कर दिया है तो प्रत्येक जो लड़की, इतनी गर्ल्स हुई, प्रत्येक जो लड़की है वो कितने रुपए देगी? 0। तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? लड़की तो फ्री होगी, तो लड़कियों की संख्या कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ना है? हम लोग लड़कियों की संख्या नहीं लिखें तो भी क्या काम चलेगा क्या? बॉयज अपने पास इतने हैं, और जो फीस पहले एक्स थी उसका 25% बढ़ गया, तो 25% का फ्रैक्शन क्या 1/4 होता है क्या? अब प्रत्येक लड़का जो फीस अपने पास वहां पर, क्योंकि कॉलेज चलाने के लिए टोटल पैसा तो इतना ही इकट्ठा करना पड़ेगा, तो बॉयज का अगर प्रत्येक बॉयज जो पैसा देगा वो क्या 5/4 रुपीज देगा? बोलिए ठीक है क्या? और यहां पर जितने बॉयज अपने पास हैं उसको अगर आप लोग इंटू करते हो एक स्टूडेंट की फीस से, तो क्या अपने पास ये टोटल, तो मुझे बताइए, क्या बराबर होना चाहिए क्या? टोटल फीस इधर इकट्ठा हुई है, टोटल फीस इधर इकट्ठा हुई है, दोनों बराबर होने चाहिए क्या? यहां से सोल्व करने पर मुझे ये बताइए, यहां से सोल्व करने पर क्या अपने पास 5 से, तो देखिए 5 कट गया, और समझ में आ रहा है तो x से अपने पास x कट गया, 2 से कट रहा है ये 2 बार, और 2 से मुझे बताइए ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2b प्लस अपने पास 2g बराबर कितना होगा अपने पास? 3b। ये लीजिए। तो मुझे ये बताइए आप लोग, ये अगर इधर आएगा तो 2g बराबर कितना होगा अपने पास? b। तो g अपॉन b का जो रेशियो है वो मुझे बताइए, क्या 1:2 आ गया है क्या? या 1:2 अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर 2:1 टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है। कॉलेज में फीस तो जो पहले वाली इकट्ठा हुई ना, उतनी ही फीस कलेक्ट करने के लिए उसने 25% की बढ़ोतरी की है। जिस पिछले साल इकट्ठा की गई फीस, लड़कों की फीस से 25, तो जो कलेक्ट हुआ फीस, इसलिए उसकी बढ़ोतरी लिखी है।
ये इसको वैसे लिखना चाहिए भाई कि दोनों टाइम फीस बराबर कलेक्ट हुई है, पिछली बार और इस बार। वैसे ही अंडरस्टूड भी है, आपको खुद को भी समझना चाहिए कि 2 बार की जो फीस होगी वो तो अपने पास बराबर करने के लिए कलेक्ट की है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:1 होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 2:1 कहीं नहीं मिले तो फिर आपकी मजबूरी होगी, हमें 1:2 भी टिक करना पड़ सकता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई भी स्टूडेंट रेगुलर है तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं और ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये बाहर नहीं है, 3 इसके अंदर है। तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू है क्या 2 की पावर 1/3 है कि पावर अपने पास 15 होगा? तो क्या 2 की पावर 5 यानी 32 आ गया है क्या? 2 की पावर 5 यानी 32। 2 की पावर 5 यानी कि ये अपने पास सोल्व करने पर 32 आएगा। ये अजीब सी लिख देगा और एग्जाम में भी आ सकता है। इस चीज का मतलब होता है ये वाला जो अपने पास है, इस चीज का मतलब मुझे बताइए क्या 2 की पावर अपने पास यहाँ पर 6 होगी, तो इस चीज का मतलब क्या सोल्व करने पर 4 आएगा क्या? यहाँ पर इस चीज को सोल्व करने पर मुझे बताइए कितना आएगा? तो इस चीज को सोल्व करने पर अपने पास आएगा 4। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर इंजन की गति में कमी लगाए गए डब्बों के वर्गमूल के समानुपाती होती है। डिक्रीज इन स्पीड, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है, डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लगाए गए संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। यहाँ पर मुझे ये बताओ, तो डिक्रीज इन स्पीड जो जब इसका साइन अगर हटाते हैं, मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताओ क्या टाइम एंड डिस्टेंस में सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, क्या आपको थोड़ा बहुत ये चीज याद है क्या? डिक्रीज इन स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा? अपने पास यहाँ पर ये कांस्टेंट, अगर ये प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट √n आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 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 और हमेशा क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसमें अपने पास ये होगा, पहली कंडीशन से के का मान निकलवाएगा, दोनों देगा, और अगली कंडीशन में के का मान पुट करवाएगा। तो जब के की वैल्यू यहां पर आप लोग रखते हो, मुझे बताइए पहले स्पीड 32 थी, इस संख्या को 32 लिख देता तो क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या? फिर स्पीड अपने पास 4 हो गई, इंजन की गति ठीक है, अगर 4 डब्बे जोड़ते, जैसे ही 4 डब्बे जोड़े तो स्पीड अपने पास 28 होगी। देखिए आप लोग, जैसे ही 4 डब्बे उसमें ऐड किए, जो अपने पास स्पीड होगी ना वो 28 हो गई। तो मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? 32 से अपने पास 4 हो गया, तो डिक्रीज इन स्पीड क्या 4 है क्या? 4 कब है? जब कितने डब्बे ऐड किए? तो हम लोगों ने ऐड किए यहाँ पर कितने डब्बे, तो आप बोलोगे सर 4 डब्बे हम लोगों ने ऐड किए। तो मुझे ये बताइए के का जो मान यहाँ पर आएगा वो के की वैल्यू क्या अपने पास 2 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है के का मान आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन स्पीड अपने पास कितनी, अपने पास पहले 32 थी, अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि स्पीड उसकी 0 बना दूं। पहले स्पीड 32 थी, अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है, तो स्पीड में 0 अगर बना दूं तो मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा? तो क्या सेकंड कंडीशन में डिक्रीज इन स्पीड जो होगा वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए क्या 32 होगा क्या? बराबर के का मान अपने पास 2 आ चुका है, के√n 2 से कट जाएगा अपने पास 16 बार, तो मुझे बताइए एन का मान क्या 256 आ जाएगा क्या? 256 पर तो ये अपने पास डिक्रीज इन स्पीड होकर 0 हो गया है, 0 स्पीड हो गई है 256 डब्बे पर। तो मुझे ये बताइए, इसने पूछा अधिकतम कितने डब्बे ले जा सकती है, तो 256 से एक कम, क्या 255 अपने पास आंसर होगा क्या? बोलो आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर ये जो समानुपाती वाले क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करवाने की मैं कोशिश करता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम टू कवर अ डेफिनेट डिस्टेंस। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है रेलगाड़ी की जो चाल है ना, स्पीड जो है वो लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती आप ऐसे लिखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस में आपको समझा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो। इसके बाद मुझे ये बताइए आप लोग, ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में 4 घंटे का समय लगता है, तो यहां पर एस बराबर, ध्यान रखना अगर बराबर का साइन अगर लेते हो तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा के अपॉन रूट टी। यहां से अपने पास एक कांस्टेंट आएगा और इसने दो कंडीशन देगा। पहली कंडीशन में अपने पास के का मान निकलवाएगा। यहां पर ध्यान रखना दो कंडीशन अपने पास होंगी। पहली कंडीशन से के का मान निकलवाएगा, स्पीड और टाइम दोनों दिए हुए हैं। स्पीड और टाइम दोनों देने के बाद स्पीड अपने पास 40 है बराबर के, टाइम अपने पास 4, 4 का रूट क्या 2 होगा क्या, तो के का मान कितना आ गया अपने पास 80। यहां से दूसरी कंडीशन में ये के का मान हम लोगों से निकलवाता है। सेकंड जो कंडीशन है उसमें अपने पास के का मान पुट करवाता है। अब यहां पर स्पीड अगर 60 दोनों में से एस और टी में से एक दे देगा, स्पीड 60 है, के का मान अपने पास 80 आ चुका है, पुट करो सेकंड कंडीशन में के का मान अपॉन रूट टी, इसमें मैं पुट कर रहा हूं। और मुझे ये बताइए यहां से रूट टी का जो मान है वो क्या अपने पास 80/60 का मतलब क्या अपने पास 20 से कट रहा है 4 बार और 20 से कट रहा है 3 बार, तो टी की वैल्यू 16/9 का मतलब मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए क्या 1 एंड 7/9 क्या यही आ गया है? बोलो ठीक है क्या? सेम क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या हम लोग इसको स्किप कर दें? खुद कर पाओगे क्या? दो मैंने कर दिए हैं, वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ी देर चलेंगे। और ये वैसे टाइम एंड डिस्टेंस में भी मैं सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस में भी मैं आपको करवा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लीजिए। अब वो अलग अलग लैंग्वेज तो कुछ भी लिख सकता है, अगर आप कोशिश करते हैं अलग अलग लैंग्वेज कुछ भी लिख सकता है। इसने लिखा है राहुल का जो कद है उम्र के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक है। राहुल, द हाइट ऑफ राहुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज। हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट किसके, एज के। यहाँ पर h बराबर क्या होगा, k इंटू रूट है। एक कंडीशन में अपने पास h और a दोनों का मान देकर k का मान निकलवाएगा और वो सेकंड कंडीशन में पुट करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर 16 साल की उम्र में हाइट क्या होगी, 9 साल की उम्र में हाइट 4 फीट है। 9 साल की जो एज है उसमें हाइट 4 फीट है और एज कितनी है, तो आप कहोगे के का मान हम लोग निकाल लेंगे। के और रूट के अंदर आप लोग यहाँ पर रखोगे 9 साल, 9 का रूट 3 होता है, तो के की वैल्यू मुझे बताइए क्या 4/3 आ गया है क्या, एक बार देख कर बताओ। यहाँ पर इसकी वैल्यू 4/3 आ गई है। और ये जो अपने पास आगे क्या है 16 साल की उम्र में, तो सेकंड कंडीशन में हमें के का मान पुट करना पड़ेगा। एच का मान पूछा है, के का मान 4/3 है और यहाँ से एज है 16 साल, तो रूट के अंदर अपने पास 16। तो एच का मान जब सोल्व करोगे तो मुझे बताइए क्या 16, 4 का रूट 4 होता है, 16/3 ये अपना आंसर आ गया है। ए बताइए कर पाओगे क्या? एडवांस मैथ्स करवाता हूं भाई, 21 सितंबर से बैच शुरू है। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22, इस टाइप का एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। और मुझे ये बताइए आपकी 5 से 6 किस चीज की क्लास होती है, अनअकैडमी पर कोई क्लास होती है क्या आपकी 5 से 6? मैं इस क्लास को अभी तो नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अगला बैच तो आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे नीचे खिसका लें, 5 से 6:30, 5 से 6:30 अगर कर दें तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, या खिसका सकते हैं इस क्लास को आगे जनवरी में? अभी नहीं, जनवरी में जाकर आगे की प्लानिंग में कर रहा हूँ कि 5 से 6:30 अपने पास ऐसा कर लें, तो क्या ठीक रहेगा या अपने पास नहीं रहेगा? कोई क्लास अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। देखता हूं, मुझे अभी तो और सोचना पड़ेगा, एक दो बार में और सोच देख लेंगे। अभी का नहीं कह रहा, ये मैं जनवरी का जो बैच आएगा मेरा उसकी प्लानिंग में करूंगा कुछ। कल से नहीं होगी भाई, होगी तो जनवरी से होगी। अभी तो यही टाइमिंग चलेगा, वो तो जनवरी में मैं सोचूंगा एक दो बार और डिस्कस हम लोग करेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से सुनना, एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोडक्ट। जितना वो प्रोडक्ट करता है, जितनी चीजें जो अपने पास एक्साइज ड्यूटी है, ध्यान से सुनना, जो अपने पास यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है, इस चीज को समझिए, थोड़ा सा और डिस्टर्ब करने लग गया है।
ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी जो है, वो जितना वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी जो है जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके वर्गमूल के समानुपाती है। मान लो एन प्रोडक्ट बनाया तो इसके बराबर है, तो एक्साइज जो ड्यूटी होगी वो मुझे बताइए यहाँ से, जो एक्साइज ड्यूटी होगी वो डायरेक्ट, इसको अगर बराबर का साइन लगाना है, के अपॉन जितना प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है उसके बराबर होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मैंने कैसे लिख दी? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा हम लोगों ने लिखा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई कंपनी कुछ उत्पादन करती है और कुछ उत्पादन शुल्क के रूप में देना पड़ता है, ठीक है? यदि कंपनी उत्पादित शुल्कों की संख्या 4, 3 और 1 में कर दे, देखिए पहले जो प्रोडक्ट वो बना रही थी उसकी संख्या अपने पास 8 थी, लेकिन अब वो 3 भागों में बनाने लग गई, तो 3 भागों में अगर बनाने लग गई, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 4, 3 और 1। कुछ बच्चों को लगेगा सर 8 कहां से है, आपको क्या पता 8 है? भाई इनको जोड़ लो, इनका सम जो होना है वो तो क्या अपने पास 8 ही होगा क्या? तो पहले जो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रही थी पहली कंडीशन में, जब वो टोटल एक साथ प्रोडक्ट बना रहा था, तो एक्साइज ड्यूटी मुझे बताइए के अपॉन 64, क्या उसको इतनी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही थी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है विकास, हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, अभी तो ये जनवरी के बारे में है, अभी तो टाइमिंग यही रहेगा 6 से ही। अभी आप क्वेश्चन पर ध्यान दो। अब अगर पहले 8 अगर बना रहा था, ये प्रोडक्ट अगर 8 बना रहा था तो एक्साइज ड्यूटी ऐसे है। अब अगर 3 भागों में उसने तोड़ दिया है, 3 भागों में अगर तोड़ दिया 4, 3 और 1, तो मुझे बताइए एक्साइज ड्यूटी जो होगी वो क्या के अपॉन 16 प्लस अपने पास यहां पर के अपॉन 9 प्लस के अपॉन 1, 3 भागों में अगर तोड़ देगा तो क्या एक्साइज ड्यूटी उसको इतनी देनी पड़ेगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले जब एक भाग में जब था तो अपने पास एक्साइज ड्यूटी इसका स्क्वायर कर दिया था हम लोगों ने, इसका स्क्वायर कर दिया के अपॉन 64, ये लो। अब 3 भागों में तोड़ दिया तो इसकी एक्साइज ड्यूटी के अपॉन 16 है, इसकी एक्साइज ड्यूटी अपने पास के अपॉन 9 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, और इसकी एक्साइज ड्यूटी के अपॉन 1 का स्क्वायर कर दिया, तो एक्साइज ड्यूटी इतने रुपए अधिक देने पड़े। इसका मतलब ये वाली चीज में से यहाँ पर अधिक देना पड़ रहा है, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो के अपॉन 16। मुझे ये बताइए, के अपॉन अपने पास 16 प्लस अपने पास के अपॉन 9 प्लस अपने पास के अपॉन 1, अभी तो एक्साइज ड्यूटी ये देनी पड़ रही है, और पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी वो के अपॉन 64 थी। पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी वो के अपॉन 64 है, और दोनों का जो अंतर होगा वो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 6,670 रुपए है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, यहां से 6,670 रुपए है, क्या आप लोग दोनों में से अगर हम लोग अंतर करें तो 6,670 रुपए आ जाएगा? मुझे ये बताओ सब लोग देखकर, क्या ये बात मैंने कहां से लिख दी, क्या समझ पाए हो क्या? के का स्क्वायर है, के का रूट नहीं, के का स्क्वायर है। अब यहां से सोल्व करके आप लोगों को खुद को सोल्व करना है कैलकुलेशन, और क्या आप लोग के का मान निकाल सकते हो क्या? याद रखना, के का मान नहीं पूछा, इसने कहा है पहले वाले ड्यूटी कितनी देनी पड़ेगी, जो के का मान आए उसमें 64 से आप लोग डिवाइड करना। जैसे गुंजन ने बताया कि के का मान अपने पास 5,760 आ जाएगा, तो उसको आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है, 64 का अगर भाग दोगे तो क्या आंसर अपने पास 90 रुपीज आ जाएगा क्या? ये अपने पास सी आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। बैक अभी करता हूं, पहले अपना ये क्वेश्चन कीजिए फिर मैं बैक करता हूं आपके लिए। ये देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी कि एक विद्युत चालित ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। यहाँ विद्युतीय शक्ति जो है वो घर्षण बल से 3 गुना है, ठीक है? जो अपने पास पावर है वो फ्रैक्शन का 3 टाइम है। ये अगर अपने पास इसका जो फ्रैक्शन है, घर्षण बल अगर 1 होगा तो पावर इससे 3 गुना है, 3 है, तो यहाँ पर अपने पास स्पीड ऑफ 40। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूं। यदि विद्युतीय शक्ति को डबल कर दिया, 3 के बजाय कितना कर दिया, 6 कर दिया, और यहां पर कारणवश घर्षण बल पहले से 1.5 गुना हो गया, तो यहां पर ये 1.5 गुना 3/2 हो गया,
तो बच्चे को लगता है नॉर्मली क्या होता है, रियल में जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको सीधा सीधा लगता है ये ताकत लगा रहा है, ये रोक रहा है, तो बचा कितना 2 के कारण अपने पास स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और इनका डिफरेंस अब कितना होगा, इनका डिफरेंस अपने पास माइनस करोगे, ये 1.5 है, माइनस करोगे तो 4.5 के कारण स्पीड कितनी होगी, तो 40 वैल्यू अपने पास 2 की, और 4.5 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 2 से कट गया 20 बार, 20 चौक 80 और 2 अपने पास 90 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चों को यहाँ पर ऐसे लगेगा। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है करने का ये तरीका नहीं होता, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास करने का तरीका होगा फ्रिक्शन हमेशा सेम होना चाहिए, ये यहां पर आपको सेम करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। ये जो पावर है 2 के कारण नहीं है, पावर 3 के कारण अपनी स्पीड है 40, पावर 3 जो है उसके कारण स्पीड अपने पास 40 है, तो फ्रिक्शन हमेशा सेम करना पड़ेगा, याद रखना। तो फ्रिक्शन यहां तो 1 है, यहां पर भी 1 बनाने के लिए मुझे बताओ दोनों तरफ इंटू किससे करोगे, तो आप कहोगे सर दोनों तरफ इंटू करेंगे हम लोग 2/3 से इंटू करेंगे दोनों तरफ। तो जब अपने पास 2/3 से इंटू करोगे तो मुझे बताइए कि 4 और ये क्या 1 हो गया है क्या, जब अपने पास 3 के कारण स्पीड अगर 40 है तो 4 के कारण स्पीड कितनी होगी। जो भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो इस क्वेश्चन को, वैसे ही क्वेश्चन आना नहीं कम ही चांसेस हैं, लेकिन फिर भी सीख लेना कि पैटर्न अपने पास ये होता है, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ये पैटर्न आप समझना। 53 एंड क्या मुझे बताइए 1/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 53 एंड 1/3 ये अपने पास। फ्रिक्शन जो होना चाहिए उसको आपको, जो पहले फ्रिक्शन है वही आपको बाद में बनाना है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है अनुज। मैं रिपीट कर देता हूं भाई कुछ बच्चों के लिए। देखिए पहले अपने पास जो पावर है वो 3 है और फ्रिक्शन अपने पास 1 है, किसी कारण से पावर डबल होगी, शक्ति जो वो डबल होगी 6, और यहां पर ये 1.5 गुना हो गया, लेकिन फ्रिक्शन सेम बनाना होता है, एक ही बनाओ, तो 2/3 से इंटू करो। यहां पर इस चीज को आप लोग इंटू करोगे 2/3 से, 2/3 से, तब जाके अपने पास फ्रिक्शन सेम बनेगा। 2/3 से इंटू इधर, 2/3 से इंटू इधर, तो 3 से कट गया 2 बार, तो 4। तो जब एक फ्रिक्शन है 3 पावर है तब तो स्पीड ये है, 3 के कारण स्पीड 40 है, तो 4 के कारण स्पीड कितनी होगी, ये हम लोगों ने रिपीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुझे बताइए 24, एक बच्चे को पिछली बार कहा था सर थोड़ा बैक करो, बैक कर देता हूं पहले। टाई बोर्ड की कीमत उसके वर्क के समानुपाती है, बोर्ड 3 भागों में टूटता है, देखिए सम जो है ना अपने पास 9, 2 और 1, यहां पर भी टोटल 12 है, तो इसका प्राइस कितना होगा, वर्क के समानुपाती है, 3 भागों में टूट गया, तो यहां पर इसका प्राइस बचा 81, इसका प्राइस हुआ 4 और इसका प्राइस हुआ 1, तो मुझे बताइए क्या टोटल प्राइस 86 हो गया है क्या, क्योंकि वर्गमूल के अनुपाती है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब प्राइस कितना होगा, 3 भागों में टूट गया तो यहाँ 49 और 9 और 4, अब जो प्राइस हुआ वो मुझे बताइए क्या 62 हो गया है क्या। तो बताओ कितने का लॉस हुआ, ओरिजिनल जो प्राइस था टोटल अपने पास, देखिए इसका सम भी 12 है, तो यहां पर ओरिजिनल जो प्राइस है वो तो मुझे बताइए इसका 144 होगा क्या, क्योंकि वजन के स्क्वायर के समानुपाती है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो ओरिजिनल अपने पास 144 होना चाहिए, यहां पर अपने पास 86 है, ये 62 है, इन भागों में टूटे, ऐसे टूटे तो 86 का बिकेगा, इस भाग में टूटे तो अपने पास 62 का बिकेगा। रूबी नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं। क्या जो वजन के अनुक्रमानुपाती है, पाई बोर्ड का जो प्राइस है ना वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती, जो भी प्राइस है उसके स्क्वायर के बराबर है, जो वजन जो है वो अपने पास वेट के स्क्वायर, प्राइस जो है उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है, तो P बराबर कितना होगा अपने पास K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू यहाँ पर वेट है, P यहाँ पर प्राइस है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल मुझे बताइए इसका सम कितना है 12, एक प्लाई बोर्ड का टोटल वजन 12 है, तो ओरिजिनल जो प्राइस होगा वो क्या अपने पास प्राइस जो होगा वो K इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर के 144 यही होगा क्या। अब 2 भागों में टूट गया, यहां से अगर 2 भागों में अपने पास टूट गया, 3 भागों में टूट गया, तो यहां पर कितना होगा 81 के, रखो वजन का मान, यहां पर वजन का मान रखो, प्राइस आ जाएगा, यहां पर कितना होगा 4K, और यहां पर कितना होगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1, तो क्या 86K हो जाएगा क्या। यहां पर बताइए प्राइस कितना बचा, तो जैसे आप लोग रखोगे तो ये हो जाएगा 49K, ये हो जाएगा 9K, और ये हो जाएगा अपने पास 4K, तो बताइए 62K हो गया है क्या, 62K हो गया इसको जब आप लोग जोड़ोगे, तो बताओ कितने का लॉस हुआ। यहां से तो 80 ऐसे टूटा था तो 86K का बिक रहा था, यहां पर 62, अब बताइए कितने का लॉस हुआ, तो 86K में से अगर आप लोग 62K माइनस कर देते हो तो क्या अपने पास 448 बचता है क्या, यहां से सोल्व करके K का मान निकालना और K की वैल्यू के यहां पुट कर लोगे क्या, वो अपने पास आंसर आ जाएगा, ये तरीका है, बोलिए ठीक है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने आप करना। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना तो सीधा सीधा ही मान लिया करो। ये अपने पास पहले टोटल वजन कितना है? 9। टोटल वजन अपने पास 9 है, तो मुझे बताइए प्राइस जो होगा वो क्या 81 होगा क्या? टोटल वजन 9 है तो प्राइस अपने पास 81 होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के लगाना चाहो तो लगा लो। 3 भागों में टूट गया तो वजन कितना होगा? 4 प्लस 9 प्लस 16, क्या इतना ही होगा क्या? 4, 9 और 16 ये वजन होगा अगर 3 भागों में टूट गया तो ये कितना होगा? 29। तो मुझे बताइए नुकसान कितने का हुआ? क्या नुकसान 52 का हुआ है क्या? तो 52 की वैल्यू यहां पर 52,000 है, तो एक की वैल्यू मुझे बताइए क्या 1000 होगी क्या? और एक की वैल्यू 1000 होगी, तो 81 की जो वैल्यू होगी वो 81,000 होगी। बताइए ठीक है क्या? या के मानना चाहो तो के मान लो। वो अनुक्रमानुपाती करने की कोशिश करना। मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाऊंगा, ये वाला। ये 5 क्वेश्चन फिर सेम है। 28 से टोटल 32 क्वेश्चन है, लेकिन अगले 5 क्वेश्चन, पिछले 2 क्वेश्चन अनुक्रमानुपाती वाले वो करना। एक और समझाता हूं आपको। बैक करूं क्या? ये लो, बात एक ही है नरेश। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों को ही बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही है। व्युत्क्रमानुपाती इससे उल्टा होता है। हाँ, नो फाइल ही है भाई उत्कर्ष। कल होगा पार्टनरशिप, कल हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों वही अनुक्रमानुपाती वाले क्वेश्चंस हैं। ये करो आप। करता हूं हिमांशु, पहले पढ़ाने तो दो भाई। देखिए 1170 रुपए को ए, बी और सी में गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर इसमें बांटना चाहिए था उसको। 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में उसको बांटना चाहिए था। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, रेशियो यही रखते हो या इनके एलसीएम से इंटू करते हो? 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 6। 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 4। और 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 3। ये अनुपात जो है वो 6:4:3 ये होना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास जो रेशियो होना चाहिए वो 6, 4 और 3 का ये वाला जो अनुपात है ये अपने पास होना चाहिए 6:4:3। गलती से के स्थान पर इसमें बटना चाहिए था। मुझे बताओ 1170 रुपए को इस रेशियो में अगर बांटोगे तो ए का भाग कितना होगा? 1170 बट्टे में अपने पास 13 है, और ए के लिए इंटू किससे कर देंगे? 6 से। तो मुझे बताइए ए के अपने पास मिलना जो चाहिए था वो 13 से 9 बार, क्या अपने पास 500, 13 से 9 बार 9 गुना 6 54, क्या 540 रुपए मिलना चाहिए था क्या? बी का जो भाग है वो बी को कितने रुपए मिलने चाहिए? 1170 बट्टे में अपने पास 13। 13 कहां से है? इनका सम इंटू कर देंगे 4 से। तो मुझे ये बताइए क्या 360 रुपए मिलना चाहिए क्या? यहां पर सी का भाग कितना होगा? तो सी का भाग होगा 1170 बटे 13 इंटू करोगे 3 से, तो क्या अपने पास 300, यहां पर 13 से 9 बार 9 3 27 270 रुपए मिलना चाहिए था। लेकिन इसको जो मिला वो कितना मिला? वो 2:3:4 ये अनुपात अपने पास मिला है। 2, 3 और 4। तो ए को जो पैसा मिला है वो क्या? 1170। यहां नीचे लिखता हूं, ए को जो पैसा मिला रियल में वो 1170 बट्टे में अपने पास कितना होगा? 1170 बट्टे में अपने पास यहां पर जो होगा वो इनका सम मुझे बताइए। 2, 3 और 4 का जो सम है वो क्या अपने पास यहाँ पर 7 है क्या? 7 नहीं 9 है। इंटू कर देंगे आप लोग 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 260 रुपए। मुझे बताइए बी को जो है 1170 बट्टे में 9 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? आप लोग यहाँ पर 3 से इंटू कर दोगे, तो ये अपने पास 9 से 13 बार 390 रुपए आ जाएगा। और सी का अगर निकालना आपको तो सी के लिए क्या करो? 1170 बट्टे में अपने पास 9 है, बट्टे 9 और इंटू कर दो आप लोग किससे? यहाँ पर 4 से, तो अपने पास आ जाएगा 520 रुपए। तो मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग देखकर 520 रुपए। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि क्या यहाँ पर सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? क्या इसको 270 रुपए अपने पास मिलना चाहिए था और मिल गया अपने पास 520 रुपए? तो क्या इसका प्रॉफिट अपने पास 250 रुपए, क्या यही प्रॉफिट होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन लगेगा वो इस टाइप से लगता है कि सर आप हमें ये बताइए, ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, अनुपात जो है वो यहां से तो 6, 4 और 3 आ रहा है। 6, 4 और 3 इस रेशियो में आ रहा है, जबकि ये बांट दिया इसने, इसमें बटना चाहिए था 2, 3, 4। तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ? सी को। ये यहाँ पर सी का लाभ, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन मुझे बताइए यहाँ पर बी का क्या आपको लॉस दिखाई दे रहा है क्या? 1 रुपए का। बी को 1 रुपए का लॉस आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताइए एक का अगर लॉस यहां पर हुआ, जबकि रियल में बी का जब अगर आप लोग देखोगे यहां पर तो क्या 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है क्या? तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये कैसे कर सकते हैं?
ये वाला क्वेश्चन सर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो रेशियो है वो 6, 4 और 3 है। याद रखना, अगर सीधा सीधा सोचना है एग्जाम के अंदर, ये 2, 3 और 4 है, तो सीधा सीधा सोचने का जो तरीका है वो ये है कि इनका सम बराबर होना चाहिए। अगर आपको जल्दी सोचना है, डायरेक्ट सोचना है, तो इनका सम, नीचे वाले का सम 9 है, 9 का ऊपर इंटू करो, तो 9 का ऊपर इंटू करोगे तो क्या 54, 36 और 27 क्या ये हो जाएगा क्या? और यहां पर नीचे की तरफ 13 का इंटू करोगे तो क्या अपने पास 26, 39 और अपने पास 52, मुझे बताइए क्या यही हो जाएगा क्या? ये बात एक बार समझाने की कोशिश कीजिए मुझे सभी लोग। यहां पर अब मुझे बताइए, अब आपका बिल्कुल ठीक है, किसी का भी आप लोग देख सकते हो, ए का देख सकते हो, बी का देख सकते हो या सी का देख सकते हो। ए का जो प्रॉफिट अपने पास होगा, ए अपने पास लॉस होगा 28 रुपए का, तो बी का प्रॉफिट होगा 3 रुपए का और सी का प्रॉफिट होगा 25 रुपए का। इनका सम जो है 1170 के नीचे आप लोग टोटल के नीचे टोटल 117 लिखोगे। ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है। जैसे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अधिकतम इसको हुआ है, तो 11 से इंटू कर दो आप लोग 10 बार और आंसर मुझे बताइए क्या 250 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग ये भी देख सकते हो, बी का भी देख सकते हो प्रॉफिट, आप ए का भी लॉस आप लोग देख सकते हो। बी का अगर आपको निकालना है तो 1170 के नीचे टोटल 117 हो गया, और इनटू कर दोगे आप लोग किससे? 3 से, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये अगले जो 5 क्वेश्चन है, वैसे 32 क्वेश्चन है इस फाइल में, कल मैं आपको डलवाता हूं आपके लिए, अगर अभी तक नहीं आई है तो कल मैं इसको अपलोड करवाता हूं आपके लिए। लेकिन ध्यान रखना भाई, इसके 5 के 5 क्वेश्चंस अब ऐसे ही हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी स्टूडेंट अब जाना चाहता है जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर से मैं कोशिश करूंगा अनअकैडमी लाइव सपोर्ट से एक बार बातचीत करने की, ताकि वो थोड़ा सा इस चीज को अगर हो सके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो ये देखिए मैं एडजस्ट तो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो दिक्कत है ये आ ही रही है अभी तक। बाय बाय, आप लोग जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा 5 या 10 मिनट कोशिश करता हूं कनेक्ट करने की। गुड नाइट, शो रात्रि। कॉल नहीं करते हैं भाई, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ठीक करवाता हूं यार, कल कर लेंगे।